नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे आप अपने जीवन की हर एक दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ आपकी हर दुविधा का समाधान मिल सकता है और यहाँ आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार कैसे आपके जीवन की वो जो तमाम सारी परेशानियां हैं वो कैसे दूर होंगी। दर्शकों, कष्ट चाहे कैसे भी हों, समाधान उसका एक ही है और वो है ज्योतिष विज्ञान। आप सोच रहे होंगे क्या ये संभव है? अगर हाँ तो फिर कैसे? तो चलिए इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। दर्शकों, हर रोज की तरह आज भी हम बात करेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है और साथ ही साथ जानेंगे कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर। और यहाँ आचार्य जी से आज हम बात करेंगे क्योंकि शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। मंत्रों के बारे में बात करेंगे, उसका महत्व के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ माँ कात्यायनी की पूजा करने का जो सही तरीका है वो भी आचार्य जी से बहुत सारी जानकारी लेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज के राशिफल को लेकर। सबसे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क और जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज का दिन कुछ आप आलस से भरे हुए हैं। सामाजिक मान मर्यादा में आज आपकी वृद्धि होगी। ऑफिस में किसी से कोई विवाद भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी गरीब महिला को दूध का दान देना दिन की शुभता को बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 7 और भाग्य का मीटर आज 60% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, आज आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सफल रहेंगे। व्यापार में जो आर्थिक तंगी चल रही थी आज उसका समाप्ति होगी। खान पान का आज विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश जी को मोती की माला भेंट करना दिन की शुभता बढ़ाएगा। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, जो लोग नौकरी पेशा हैं आज उनको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें नई नौकरी भी मिल सकती है। आज का दिन बहुत शुभ है। आज मीठा दही गरीबों को दान करना विशेष आपको फल देगा। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 3 और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज आप आजीविका के क्षेत्र में खुद को एक्टिव रखें। कोई नया कार्य यदि आज आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। धातु के काम वालों को आज विशेष लाभ का योग है। तुलसी का एक नया पौधा धर्म स्थान पर लगाना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 2 और भाग्य का मीटर आज 60% आपको सहयोग करेगा। तो दर्शकों, यहाँ आचार्य जी ने पहली 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। साथ ही साथ दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, कष्ट चाहे कैसे भी हो, अगर आप उसका समाधान ढूंढना चाहते हैं, उसका समाधान चाहते हैं, वो उपचार चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं क्योंकि ज्योतिष विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आपकी कैसी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, हर प्रकार की परेशानी दूर हो सकती है। इसीलिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर मेल ID फ्लैश हो रही है। मेल ID पर आप मेल कर सकते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स के माध्यम से आप अपना सवाल भेज सकते हैं और यहाँ आचार्य जी आपको बताते हैं कि आखिरकार वो समस्याएं, वो कष्ट आपके जीवन में क्यों आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कारण है और कारण के साथ साथ आपको निवारण भी बताते हैं। बहुत छोटे छोटे से उपचार यहाँ पर बताते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, साथ ही अपने जीवन को खुशहाल भी बना सकते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर कुछ सवाल लोग का सिलसिला शुरू करेंगे। जया हैं जिन्होंने गुजरात से मेल भेजा है हमारे पास और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/4/1991 और समय है 5:11 शाम का। इनका प्रश्न है कि मैं डायमंड का काम शुरू करना चाहती हूँ और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आप बताइए कि कैसे इस काम को शुरू किया जाए। आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो है कन्या लगन और कर्क राशि की।
डिज़ाइनिंग का, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम करती हैं और धन की कमी महसूस कर रही हैं। धन की कमी के लिए हम इनके द्वितीय भाव को देखेंगे। द्वितीय भाव में तुला राशि उदित होती है जिसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र इस कुंडली में विराजमान हुए हैं जाकर दशम भाव में। दशम भाव में जाके शुक्र का विराजमान होना ये साबित करता है कि आप जितना कर्म करेंगी उतना ही आपको धन का लाभ होगा, धन आपका बढ़ेगा। अभी जो आपकी दशा चल रही है वो भी शुक्र की चल रही है। आप प्रयास करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है, हर शुक्रवार को माँ दुर्गा को सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद माला उनको भेंट करनी है। साथ साथ लक्ष्मी श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ और ओम श्री का पाठ वहाँ मंदिर में बैठकर करें। डेली अगर ओम श्री का पाठ आप 5 माला करेंगे तो आपकी धन संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप इस कार्य में निश्चित ही बड़ी सफलता आने वाले समय में प्राप्त करेंगी। बिल्कुल जया, आप निश्चित तौर पर सफलता आने वाले समय में प्राप्त करेंगी, लेकिन साथ ही साथ जो समय यहाँ आचार्य जी ने बताया है और जो भी बातें बताई हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखिएगा और देखिएगा जिस बिजनेस के लिए आप आगे स्टार्टअप तैयार कर रहे हैं वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। दर्शकों, आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज का दिन आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। उच्च अधिकारी वर्ग से आज आपको लाभ मिल सकता है। धन संबंधित मामलों में थोड़ा सचेत रहना होगा। हनुमान जी का पाठ करने से दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 9 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि वाले, आज आपको अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी होगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज कोई नया मार्गदर्शन मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर आज 80% सहयोग करेगा। तुला राशि वाले, आज का दिन आप काम में व्यस्त रहेंगे। आर्थिक नुकसान होने का योग है। किसी नए व्यक्ति पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। आज गौ माता को रोटी खिलाना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज का दिन आप प्रसन्न रहेंगे। आजीविका के क्षेत्र में जो आपकी दूरगामी दृष्टि है उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आज के दिन ज़रूरतमंदों को अन्न का दान देना आपके लिए विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने अन्य 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। जैसा कि दर्शक आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है और आज यानी 20 अक्टूबर को नवरात्रि का छठा दिन है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। और ऐसे में इसी को लेकर आचार्य जी से हम बात करेंगे और जानेंगे माँ कात्यायनी की इस स्वरूप के बारे में, साथ ही साथ पूजा विधि के बारे में, मंत्रों के बारे में और महत्व के बारे में। आचार्य जी हमारे दर्शकों को बताइए। चेल्सी जी, जैसा कि आप जानते हैं शुभ नवरात्रि चल रही है और आज हम बात करेंगे छठे नवरात्रे की। छठे नवरात्रे में माँ के रूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना करने से भक्त को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी माँ की पूजा से नष्ट हो जाते हैं। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश व देवी के स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में सुगंधित पुष्प लेकर देवी को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान करना चाहिए। दुर्गा पूजा के छठवें दिन देवी कात्यायनी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है, माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला
और भास्वर है। शेर पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल और तलवार व दाहिने हाथ में स्वास्तिक व आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। ये ब्रिजमंडल की अधिशास्त्री देवी हैं। इनके रूप को प्रतिष्ठित करते हैं और माँ कात्यायन नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कड़ी तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना को स्वीकार किया और कुछ काल पश्चात दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर जब बहुत अधिक बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज और अंश से महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को प्रकट किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इस पूजा की और देवी इनकी पुत्री कात्यायनी कहलाई। दुर्गा पूजा के छठे दिन भी सर्वप्रथम कलश रूपी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने से हाथों में सुगंधित पुष्प और देवी को प्रणाम करना चाहिए। माँ को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ को भोग में शहद अर्पित करें। देवी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा फल में देवी भागवती पुराण के अनुसार देवी के स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन में सुख में रहता है और माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। और एक बात हमें और बता दूं, जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा वो आज के दिन माँ की यही उपासना करें तो बहुत जल्द उनका विवाह भी हो जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। और आचार्य जी ने यहाँ पर बताया कि नवरात्रि के छठे दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, माँ कात्यायनी की सही पूजा करने का जो सही तरीका है वो भी आचार्य जी ने बताया, साथ ही महत्व बताया, माँ का स्वरूप कैसा है वो भी आचार्य जी ने बताया। दर्शकों, आगे बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन 4 राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज के दिन आपका व्यापार बढ़ेगा। कोई नया कार्य यदि आज आप करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आज कोई मादक पदार्थ का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा शारीरिक। माँ काली को लाल पुष्प चढ़ाना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है आज आपकी 2 और भाग्य का मीटर 60% आपको सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज के दिन आप लाभ के प्रति सक्रिय रहेंगे। कामकाज को लेकर भाग्य आज आपका बड़ा साथ देगा। जो लोग मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं आज उनको बड़ा मुनाफा मिल सकता है। किसी छोटी कन्या को वस्त्र भेंट करना शुभकारी है। भाग्यशाली संख्या है 3 और भाग्य का मीटर 90% आपको सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, आज के दिन कामकाज को लेकर आप सजग रहेंगे। आर्थिक ग्राफ आज आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन को धन का यदि आज दान करेंगे तो दिन की शुभता बढ़ेगी। भाग्यशाली संख्या आज आपकी रहेगी 6 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, व्यापार में आज सोच समझकर लेन देन कीजिएगा। षड्यंत्रकारी लोगों से बच के रहिएगा। कोई आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। शिव चालीसा का पाठ करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या आज आपकी 6 और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। तो बिल्कुल यहाँ आचार्य जी ने आखिरी 4 राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। दर्शकों, बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक प्रश्न यहाँ पर ज़रूर लें। रोहित है आचार्य जी, जो कि ऋषिकेश से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1992 और समय है 8:56 सुबह का। और इनका प्रश्न है, मेरी मोबाइल्स की शॉप है जो अभी चल नहीं रही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कोई और आउटलेट खोलना चाहता हूँ लेकिन बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप ही कोई उपाय बताइए। आइए हम इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है कर्क लगन की है और साथ साथ मेष राशि की है।
मोबाइल का बिज़नेस कर रहे हैं, जब भी हम मोबाइल की बिज़नेस, इंटरनेट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तब हमें राहु की स्थिति देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी आधुनिक चीज़ें हैं और इंटरनेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके जो मालिक हैं वो राहु है। राहु इस कुंडली में छठे भाव में शत्रु बृहस्पति की राशि पर चले गए हैं और इनका हम दशम भाव भी देखेंगे। दशम भाव में मंगल की राशि उदित होती है और मंगल वहाँ अपनी राशि में विराजमान है। बहुत अच्छा राजयोग है। आपको मोबाइल का काम ना करके आपको कार्य करना चाहिए। लाल वस्तुओं का कार्य कर सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज़ से जुड़ सकते हैं जो सेना या पुलिस में सप्लाई की जाती है, या फिर आप प्रॉपर्टी का काम करें। यदि आप भूमि संबंधित काम करते हैं, खरीदने बेचने का या कमीशन का, तो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दर्शकों, आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स में। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए? जिनका भी आज जन्मदिन है, हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान गणेश को हरे वस्त्र भेंट कर कर उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो पूरा वर्ष सफलताएं और खुशियां आपको प्राप्त होंगी। आगे मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में बात करेंगे। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए? जिनकी भी शादी की सालगिरह है, दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज सीताफल अपने ईष्ट देव को पहले भेंट करें, यथाशक्ति उन्हें गरीबों में बांटें, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करते हैं तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। और अवॉइड ऑफ द डे में हम जानेंगे आज के दिन आपको कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें नीम का प्रयोग, नीम की पत्ती, नीम की दातुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। ये हमारे लिए नेष्टकारी है। और टिप्स ऑफ द डे में हम जानेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो आप सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। टिप्स ऑफ द डे में आज घर में बनी प्रथम रोटी कौवे को भेंट करें, उसे खिलाएं। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी आपका गुजरेगा। दर्शकों, इसी के साथ ही समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।